हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसएससी सीएचएसएल 2024 का सिलेबस क्या होने वाला है और इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या रह सकता है। ठीक है, तो ये जो है बिगिनर्स के लिए वीडियो है। मैं एज्यूम करूंगा कि पुराने जो लोग हैं उन सबको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न का अच्छा आइडिया हो गया होगा, लेकिन नए बच्चे जो एंटर कर रहे हैं इस फील्ड में उनको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न का एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैं ये दे रहा हूँ। ये ऑफिशियल सिलेबस है, ऑफिशियल एसएससी वाला। ठीक है, तो इसको आप पूरा देख लेना, इस वीडियो को अच्छे से समझ लेना। और सिलेबस का जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी मैं आपको पिन कमेंट में डाल रहा हूँ। तो पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से इस सिलेबस का पीडीएफ कॉपी भी आप देख सकते हो। ठीक, जो लोग चैनल पे नए हो वो वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में यहाँ से पढ़ लेना, बेसिक जानकारियां यहाँ पे लिखी हुई हैं। और जो लोग टेक्स्ट बुक का पास बाय करना चाहते हो, टेक्स्ट बुक में बेसिकली आपको एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, साथ में रेलवे के एग्जाम्स, बैंकिंग के एग्जाम्स, अलग अलग एग्जाम्स का सिर्फ एक पास खरीदने पे सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट का एक्सेस मिलता है, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलते हैं विद सॉल्यूशंस। तो अगर आप लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास लेना चाहते हो तो अभी इसका लोएस्ट प्राइस चल रहा है, अगर आप कूपन कोड क्लस्टर लगाते हो। इसका भी लिंक मैं आपको पहले कमेंट में लगा दूंगा। आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड क्लस्टर लगाते हो, CLUSTER। तो ये लेने से आपको बेस्ट प्राइस पे मिलेगा टेक्स्ट बुक का लाइफ टाइम पास। साथ में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको आपके पूरे पैसे भी वापस मिलेंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर चल रहा है, केवल 22 फरवरी तक चलेगा। लेकिन फ्यूचर में भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो टेक्स्ट बुक के पास पे मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए आपको कूपन कोड क्लस्टर ही लगाना चाहिए, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में। देखो 2024 का जो सीएचएसएल है उसका नोटिफिकेशन आपको 2 अप्रैल 2024 को आउट होगा, ऐसा एसएससी के ऑफिशियल कैलेंडर में डाला हुआ है। ठीक, अब इसमें 2-3 चीजें समझने की है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आपका ऑफिशियल सिलेबस रहने वाला है या फिर आपके कट ऑफ डेट वगैरह होते हैं, सब का सब आपको इस नोटिफिकेशन में ही मिलेगा। ठीक है, तो ऑफिशियल सिलेबस इसमें ही आएगा। लेकिन अगर अभी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो या अभी आपको प्रिपरेशन करना है तो आप नोटिफिकेशन का वेट तो नहीं करोगे कि हाँ उसमें हमें सिलेबस बताएंगे फिर हम तैयारी स्टार्ट करेंगे और फिर 1-2 महीने में ही एग्जाम क्रैक कर लेंगे। ऐसा नहीं होता, अनरियलिस्टिक बात है। तो रियलिस्टिक बात यह है कि हमें सीएचएसएल 2023 के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पे रिलाई करना होगा। ठीक है, और मैक्सिमम लोग यही करते हैं क्योंकि सिलेबस में बहुत कोई ड्रास्टिक चेंज इतने आसानी से नहीं होता, अगर होता है तो एक इंडिकेशन पहले से आ जाता है। तो हमको सीएचएसएल 2023 वाला ही ऑफिशियल एसएससी का सिलेबस देखना चाहिए, क्योंकि वही सेम पैटर्न और सिलेबस रिपीट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बात करेंगे, देखो एग्जाम में ना आपको 2 स्टेजेस में एग्जाम होता है। ठीक, बिगिनर हो इसलिए मैं बिगिनर की लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कृपया वीडियो को पूरा देखना। आप लोग भगा भगा के देखते हो, आपको शॉर्ट्स और रील्स देखने की आदत हो गई है, तो इंपॉर्टेंट डिटेल्स स्किप ना हो जाएं। तो 2 स्टेजेस में एग्जाम होगा। पहले स्टेज को कहते हैं टीयर 1, दूसरे स्टेज को कहेंगे टीयर 2। टीयर 2 देने के बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट बन जाता है। टीयर 1 का जो एग्जाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होएगा। ठीक है, ये आप यूपीएससी वाले टर्म्स में समझो कि प्री और मेंस की यहाँ बात हो रही है। ये प्री है, टीयर 1 है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे आपके मेरिट बनाने में। ठीक है, यानी कि अगर ये 200 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है तो 200 नंबर में सपोज 150 आपकी कट ऑफ जाती है, तो 150 जितने लोग बंदे लाएंगे 150 से ऊपर के मार्क्स सारे लोग टीयर 2 को देंगे, और टीयर 2 के जो मार्क्स है उन पे मेरिट बनेगी। ठीक है, टीयर 1 से कोई मेरिट का लेना देना नहीं है। आप टीयर 1 में 199 भी स्कोर करोगे तब भी आपको कोई एक्स्ट्रा वैल्यू, कोई एक्स्ट्रा इज्जत नहीं मिलेगी। ठीक है, वो अपने कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा होता है, बट टीयर 1 में जो कट ऑफ बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगी, उसके बाद सारे बच्चे टीयर 2 में जाएंगे। तो टीयर 1 का आपका जो सिलेबस है उसका पैटर्न लगभग ये रहेगा। ठीक है, आपके इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके, यानी जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, इन चारों सेक्शन से 25-25 सवाल होंगे और एक सवाल 2 नंबर का होगा। ठीक है, 1 क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। तो ये 2 नंबर आपको एक क्वेश्चन देगा, तो ओवरऑल 25 क्वेश्चन के हो गए कितने, 50 नंबर। तो ये 50 मार्क्स हो गए, यानी टोटल आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, और 100 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर का समय मिलेगा। ठीक है, 1 घंटे का आपको समय मिलेगा 100 क्वेश्चन बनाने के लिए। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। अगर सवाल आप गलत करते हो तो आपको 0.5 मार्क्स नेगेटिव होंगे, यानी आधा नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। आपको प्लस में कितने मिल रहे थे, 2 नंबर, और डिडक्ट होके कितना मिल रहा था, -½ ठीक है, तो आधा नंबर आपका डिडक्ट होगा अगर आपने गलत जवाब दिया तो। अगर आपने किसी क्वेश्चन को स्किप किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, कोई उसमें ना फायदा ना नुकसान। और जो भी
कैंडिडेट्स होंगे जो एलिजिबल होंगे स्क्राइब वगैरह के लिए, या फिर जो हैंडीकैप होते हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है। वो सब डिटेल्स आप लोग बाद में समझ लेना, ठीक है। अब बात करते हैं टीयर 1 के सिलेबस पे। वो तो हमने एग्जाम पैटर्न को समझा था। तो जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स में सबसे पहले इंग्लिश में आप सिलेबस यहाँ पे देख लो। यहाँ पे जो ऑफिशियल सिलेबस है, मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है एसएससी के ऑफिशियल पीडीएफ से ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, लेटेस्ट जो सिलेबस है वो ये चल रहा है। इसमें आपको डिटेल में सारी चीजें बता रखी है। साथ में जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि ये रीजनिंग की बात कर रहे हैं, रीजनिंग में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, इसको अच्छे से देख लो। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज आप पीडीएफ से भी इसको देख सकते हो, जो मैं टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस की। मैथ्स का सिलेबस थोड़ा ज्यादा डिटेल्स में इन्होंने दे रखा है। नीचे में ये देखो, ये क्लासिक है इनका, साइन 2 थीटा नहीं है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह के अलग अलग आइडेंटिटीज पे भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो ये आपके सारे सेक्शंस है। सेक्शन के अंदर के सब सेक्शन भी इन्होंने बता दिए हैं, इसको अच्छे से देख लो। अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीके की बात हो रही है। जनरल अवेयरनेस में भी आपके सिलेबस को यहाँ पे डिटेल किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप देखो, हिस्ट्री से सवाल होगा, कल्चर से होगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च और साथ में करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें भी होंगी। साथ में जो विजुअली हैंडीकैप कैंडिडेट्स होंगे, जो 40% से ज्यादा जिनका हैंडीकैप होगा विजुअली, उनको मैप के, ग्राफ के, डायग्राम या फिर स्टैटिस्टिकल डेटा वाले सवाल नहीं होंगे, ठीक है। तो उनको टेंशन लेने की बात नहीं है, जो भी विजुअली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं, ठीक। अच्छा, अब बात करेंगे टीयर 2। टीयर 1 की आपकी एक मेरिट आएगी। टीयर 1 जितने भी लोग क्वालिफाई करेंगे वो टीयर 2 में पहुंचेंगे। टीयर 2 से आपके फाइनल रैंक डिसाइड होगी। टीयर 1 उसके बाद आप भूल जाओ, टीयर 1 आपने क्वालिफाई किया, पहुंचोगे आप टीयर 2 में। टीयर 2 में क्या होगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, लेकिन अगर आराम से समझोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें टोटल टाइम आपको मिलता है 2 घंटे 15 मिनट का, इस सेशन 1 के लिए, ठीक है। सेशन 1 इसमें आपको 2 घंटे 15 मिनट का टोटल टाइम मिलेगा, ठीक। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि आपके सेक्शंस बटे हुए होते हैं, ठीक है। सेक्शंस आपके बटे हुए रहेंगे, यानी कि आपको 30 क्वेश्चन करने होंगे मैथमेटिकल एबिलिटीज के और 30 क्वेश्चन करने होंगे आपके रीजनिंग के। यानी कि मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, यानी टोटल कितने हो गए 60 क्वेश्चंस। और ये 60 क्वेश्चंस करने में आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर का फायदा होगा। यानी कि 60 क्वेश्चन इंटू 3 इज इक्वल टू 180, यानी 180 नंबर का आपका मैथ्स और रीजनिंग का सवाल पूछा जाएगा। उसी तरह आपका सेक्शन 2 आएगा। सेक्शन 2 में आपके इंग्लिश के होंगे 40 सवाल और जनरल अवेयरनेस के होंगे केवल 20 सवाल, ठीक है। तो 40 इधर और 20 इधर, ये कितने हो गए 60 हो गए। तो 60 इंटू 3 करोगे तो आपके 180 नंबर यहाँ पे भी हो गया। यानी कि आपके 60 इधर और 60 इधर, 180 और 180। और सेक्शन 3 होगा आपका कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल का, ठीक है। ये कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल जो है, इससे आपकी मेरिट नहीं बनती, मेरिट आपके सिर्फ यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो 1 घंटे मिलेंगे आपको मैथ्स रीजनिंग बनाने के लिए। जब 1 घंटा आपका पूरा होगा तो वो सेक्शन ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा और सेक्शन 2 खुल जाएगा, जिसके अंदर आपके इंग्लिश और जीके वाला सेक्शन होगा। ये दोनों सेक्शन आप एक साथ नहीं बना सकते, मतलब पहले आपको मैथ्स रीजनिंग ही बनाना होगा, उसके बाद ही आपके इंग्लिश और जीके वाला सेक्शन खुलेगा, ठीक है। इसके अंदर आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 180, इसके अंदर 180। एक क्वेश्चन आपके +3 मार्क्स का होगा, और अगर आपने सवाल गलत किया तो यहाँ पे 1 नंबर आपको निगेटिव में काट लिया जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें भी विजुअल जो हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ठीक। चलो अब बात करते हैं हमारे टीयर 2 के जो मेन सिलेबस है उसका हम बात करें तो मैथ्स का जो ये आपका सामने सिलेबस है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पीडीएफ से भी देख सकते हो। इसमें लगभग टीयर 1 वाले ही सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, दोबारा से रिपीट होते हैं। थोड़े थोड़े कुछ नई चीजें आएंगी आपके प्रोबेबिलिटी वाले सेक्शन में, तो वो सब आप देख सकते हो। बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं होती। आमतौर पर लोग इसको टीयर 1 के बाद ही तैयार करते हैं, बट अगर आप चाहो तो अभी से भी जो एक्स्ट्रा 1-2 सेक्शन है उसको तैयार कर सकते हो। बहुत बड़ा ओवरलैप आपको मिलेगा आपके टीयर 1 वाले सिलेबस से। फिर यहाँ बात करें जनरल रीजनिंग की, ठीक है। तो रीजनिंग का सिलेबस भी आपके सामने मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, लगभग सेम है, थोड़े बहुत 1-2 चीजें इसमें ज्यादा होगी। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की सिलेबस की। तो यहाँ पे देखो थोड़ा और ज्यादा डिटेल में दे रखा है। बाकी पैराग्राफ के बारे में भी आपको कुछ जानकारी दी हुई है कि एक सिंपल पैराग्राफ होगा और एक थोड़ा टफ पैराग्राफ होगा किसी करंट अफेयर एडिटोरियल का, यानी कि किसी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल का या किसी रिपोर्ट का पैराग्राफ फॉर्म में आपसे सवाल पूछा जाएगा। पैराग्राफ इन द सेंस की जो आपके कॉम्प्रिहेंशन वाला सवाल होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिटेल में आपको दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पीडीएफ से भी देख सकते हो। जीके के लिए भी यहाँ पे आपको बता रखा है। जीके में ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है, कुछ ज्यादा इसमें डिफरेंस है नहीं। तो ये आ गया आपका जीके या जनरल अवेयरनेस, ठीक। उसके बाद बात करेंगे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की। तो ये कंप्यूटर का सिलेबस है, बहुत छोटा सा प्यारा सा सिलेबस है, इसको इजीली आप कंप्लीट कर सकते हो।
और यहाँ पर भी विजुअली हैंडीकैप कैंडिडेट जो 40% से ज़्यादा होंगे उनको मैप के ग्राफ के डायग्राम ऐसे वाले सवाल नहीं दिए जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना उनको। अब बात करते हैं टाइपिंग की या स्किल टेस्ट की। जब आप टीयर 2 ही दोगे तो टीयर 2 के दिन ही सेम आपका उसी समय आपसे टाइपिंग और स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। जैसे आपके नॉर्मल जो ये पेपर्स चले आपके, यानी कि आपका जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ये सारे पेपर जब आप खत्म करोगे, कंप्यूटर वाला सेक्शन सबमिट कर लोगे, उसके बाद आपको स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट देना होगा। थोड़ा सा आपको गैप मिलेगा बीच में, लगभग आधे 1 घंटे का गैप मिलता है, और उसके बाद फिर से आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। सेम सेंटर पे होगा, कुछ अलग कहीं दूसरे सेंटर नहीं जाना होता। तो यहाँ पे आप टाइपिंग दे सकते हो। अब देखो टाइपिंग 3 तरह की होगी, ठीक है। एक तो नॉर्मल टाइपिंग होगी जिसमें सारे पोस्ट जो बचे हुए पोस्ट होते हैं मेजॉरिटी पोस्ट के लिए। फिर कुछ बच्चे जो एक्स्ट्रा मार्क्स लाकर क्वालिफाई करते हैं उनको डीईओ इन कैग डिपार्टमेंट वाला जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट होता है, उसके लिए जो लोग क्वालिफाई होंगे उनको एक और एक्स्ट्रा स्किल टेस्ट देना होगा। और कुछ ऐसे बंदे होंगे जो इसके लिए क्वालिफाई होंगे, डीईओ अदर देन कैग। ये 3 अलग अलग तरह की टाइपिंग और स्किल टेस्ट होती है। तीनों में बेसिकली आपको एक ही जैसा काम करना होता है, बट स्पीड का रिक्वायरमेंट जो टाइपिंग का रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग हो जाता है। तो ये थोड़ा सा पेचीदा बात है, इसके ऊपर हम लोग बाद में कभी बात करेंगे। टाइपिंग डिजर्व करता है कि वो अपने एक अलग वीडियो में उसके लिए पूरी बात की जाए। तो अगर आप चाहते हो कि टाइपिंग को मैं आपको डिटेल्स में समझाऊं तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी बेसिक बात आपको यही समझना है कि जब आपका नॉर्मल टीयर 2 एग्जाम हो जाता है, सेम डे आपको टाइपिंग करके आनी होती है, ठीक है। तो ये था टाइपिंग का मॉड्यूल। आप देखोगे रफली मैंने यहाँ पे लगा दिया है, बाकी डिटेल्स में हम लोग इसमें किसी और दिन बात कर लेंगे। तो ये ओवरऑल मैंने आपको एक रफ सिलेबस बताया। अगर आपको कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट में पूछ सकते हो। पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एग्जाम क्लस्टर के टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप ले सकते हो। बाकी टेक्स्ट बुक का पास अगर लेना चाहते हो, चाहे ईयरली लेना चाहो या लाइफ टाइम लेना चाहो, कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल करना मत भूलना। 12% का आपको इसमें डिस्काउंट मिलेगा। कभी भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आपको इसी कूपन कोड से मिलेगा। 100% आपको रिफंड मिल जाएगा जब आप सिलेक्शन लोगे तब। तो अभी के लिए बिगेस्ट डिस्काउंट चल रहा है। फ्यूचर में और भी ऐसे बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं, लेकिन कूपन कोड नहीं बदलेगा, कूपन कोड क्लस्टर ही रहेगा। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।